ये पैकेज वाले कुर्सी कुमार हैं, इनको कुर्सी चाहिए, सिर्फ कुर्सी चाहिए, कार्य से कोई मतलब नहीं है, बिहार से कोई। मनीष कश्यप को लोग अगले मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे हैं, क्या लगता है आपको, वो आ सकता है मुख्यमंत्री के रूप में? मनीष कश्यप जी के साथ तो बहुत बुरा हुआ। देखिए, लोकतंत्र है, कश्यप जी सही बात बोलते थे, इसमें कहीं दो राय नहीं है। वो सच बात बोलते थे और उनका हर्ष देख लीजिए कि उनको फंसा दिया गया, सड़ा दिया गया जेल। बिहार के शिक्षा को इन्होंने नष्ट किया है, इस बात को आप मान लीजिए। शिक्षा पे ध्यान नहीं देना और कमजोर कर देना दो। शर्मा है और आप आगाज़ बिहार देख रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं सारण जिले के एकमा में और मेरे साथ मौजूद हैं मुन्ना भवानी जी। मुन्ना भवानी जी, आपको बता दें कि मुन्ना भवानी जी जनसुराज के सारण जिले में अध्यक्ष हैं, यानी कि संयोजक हैं। चलिए, स्वागत है आपका आगाज़ बिहार में मुन्ना जी। आपको भी धन्यवाद और आपके दर्शक लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपको पता है कि अभी बिहार में राजनीतिक स्थिति इतनी बदल गई कि जेडीयू और बीजेपी में गठबंधन हो गया है और नई सरकार का गठन हुआ है, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा बने हैं। क्या कहिएगा इस पर? क्या हंसी आ रही है इस सब चीज़ को देखने के बाद, हंसी आ रही है। कल तक दरवाज़ा बंद था, कभी नहीं खुलेगा, 2 सेकंड में दरवाज़ा खुल जा रहा है। तो देखिए, दरवाज़ा का तो गुण है खुलना और बंद होना, लेकिन ये लोग जो अंदर बाहर हो रहे हैं ये ठीक नहीं है। इसका जवाब आने वाले चुनाव में बिहार की जनता इन लोगों को देगी। ये लोग जो आज इस दल में उनका गठबंधन है, कल उस दल में उनका गठबंधन हो रहा है, इसका जवाब जनता इनको अगले चुनाव में निश्चित रूप से देगी। देखिए, पार्टी नीति और सिद्धांत के आधार पर बनता है। कोई भी दल, कोई गरीब का अपना सपोर्टर बना लेता है दल, कोई किसी को बना लेता है। देख रहे हैं कि जाति को जाति में बांटा जा रहा है, धर्म को धर्म में। तो ये समझ में आता है कि चलिए, आप हिंदू की राजनीति कर रहे हैं, आप मुसलमान की राजनीति, आप अगड़े की राजनीति, आप पिछड़े की। लेकिन अभी जो कंडीशन चल रहा है पिछले 30-35 साल से बिहार में, ये है एन केन प्रकेन सत्तासीन होने के लिए ये अपना सारा नीति और सिद्धांत बना रहे हैं, जिसको जनता थोड़ा देर से समझी है। लेकिन इस बार जो जल्दी अदला बदली हुआ, इसमें जनता इस बात को समझ गई कि ये लोग सिर्फ सत्तासीन होने के लिए नीति सिद्धांत बना रहे हैं, ना कि विकास के लिए। विकास से इनको कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, विपक्षी दल के नेतागण का कहना है कि नीतीश कुमार की पार्टी और नीतीश कुमार बहुत जल्द तबाह हो जाएंगे, मतलब उनका पार्टी जल्द ही खत्म हो जाएगा, क्या कहेंगे? एकदम पक्का है, एकदम पक्का है। देखिए, हर चीज़ का अंत होता है, तो ये इधर से उधर, उधर से इधर कुर्सी की लड़ाई, इसका इन्होंने चरम सीमा पे इसको इन्होंने पहुंचा दिया है। निश्चित रूप से आगामी चुनाव में ये खत्म होंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं है। जनता भी आज तो, मतलब जो जनता भारतीय जनता पार्टी के दल को अपना दल समझती थी, आज वो भी हंसने को तैयार है कि भारतीय जनता पार्टी के पास भी नीति और सिद्धांत नहीं है। जब नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनता दल में गए, उस समय लोग आश्चर्यचकित हो गए कि भाई हम कहाँ हैं, जब इन लोगों का अपना कोई नीति सिद्धांत नहीं है तो हम कहाँ हैं। 25 के चुनाव में, 24 के लोकसभा चुनाव में भी इन लोगों को ज़बरदस्त जवाब जनता देने जा रही है। आप जरूर देखिएगा, ये निश्चित होगा। चूँकि देखिए, पहले क्या था, पहले यही 3 दल हमारे बिहार में हुआ करता था, जबकि एक दल किसी न किसी के साथ सटा रहता था, तो 2 दल मुख्य रूप से था और दोनों के दोनों वही थे। इन लोगों को सिर्फ सत्तासीन होना था, सत्ता पर काबिज होना था। अब क्या है कि जब प्रशांत किशोर जी आए तो अब जनता को विकल्प मिल गया, तो जब विकल्प मिल गया तो इनको जवाब मिलेगा, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। देखिए, आज से 2-3 महीना पहले जब हम लोग सारण में जनसुराज का संगठन तैयार किए, तो मात्र हम लोग 15 लोग मिलकर बैठ के बैठक किए थे पहली बैठक में। आज लगभग 1 लाख प्लस लोग सारण में जनसुराज के सदस्य बन गए हैं बिना बुलाए। ये नहीं है कि हम लोग घरे घरे जा रहे हैं बुलाने के लिए, लोग संपर्क कर रहे हैं। जैसे हम लोग प्रशांत किशोर जी के नीति से सहमत होकर उनसे संपर्क किए, वैसे हम लोगों से लोग संपर्क करके हमारे मेंबर बन रहे हैं और लाखों के संख्या में सारण में मेंबर हो गए हैं। तो ऐसा तो पूरा बिहार में हो रहा है। अब देखिए, पद यात्रा जहाँ से समाप्त होती थी वहाँ संगठन का निर्माण होता था। ये कहानी चला वैशाली तक।
वैशाली के बाद क्या हुआ कि वैशाली में पद यात्रा चल रहा है, तब तक समस्तीपुर में संगठन बन गया, मुजफ्फरपुर में संगठन बन गया। आज 3 जिला आगे में संगठन बन के तैयार है और पद यात्रा उसके पीछे से जा रही है। यह बता रहा है कि जनता का समर्थन जनसुराज प्रशांत जी को मिल रहा है और निश्चित रूप से जनता का सुंदर राज हम लोग स्थापित करेंगे और इन लोगों को जनता जवाब देगी। अच्छा, प्रशांत किशोर जी का कहना है कि नीतीश कुमार जिस पार्टी में गए हैं तो सबसे पहले नीतीश कुमार का भी घाटा हो रहा है और जो जिस पार्टी में गए हैं उसका भी घाटा होगा, तो क्या घाटा होगा? तीनों को घाटा हो रहा है। राष्ट्रीय जनता दल जब लिया नीतीश कुमार को तो उस समय उसको भी घाटा हुआ। अब भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा सही हो गई थी, लोग समझ रहे थे कि नहीं ये सही लोगों का दल है, लेकिन जब ये नीतीश कुमार को ले लिए जो जिनको सिर्फ कुर्सी से प्रेम है तो उसका भी क्रेज गिरा। ये तो स्वाभाविक चीज़ है, आप लोगों से भी इंटरव्यू लेके देख लीजिए, सारे लोग नाराज हैं इस गठबंधन के वजह से कि आज यहाँ कल वहाँ। भाई जनता का तो आप कोई महत्व ही नहीं दे रहे हैं। अच्छा, जितना जल्दी सरकार बदल जा रही है उसमें तो नेता को तो कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन बिहार के लोगों का क्या हाल हो गया है? देखिए नेता को भी हो रहा है, आपको 24 में और 25 में समझ में आएगा। ये दल के लोग इतने कमज़ोर हो जाएंगे कि आप देखिएगा इनको भी होगा। और जनता का तो विकास रुका ही रुका है, इसमें कहीं तो राय नहीं है, लेकिन इनको भी बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। ये लोग जो अपना नीति सिद्धांत छोड़ के सत्तासीन होने के लिए सब काम कर रहे हैं, इनको भी भोगना पड़ेगा। अच्छा, ये जनसुराज जो संगठन है बिहार को सुधारने के लिए जो मुहिम चलाई जा रही है प्रशांत किशोर के द्वारा, तो क्या ये कोई राजनीतिक दल है, कोई गठबंधन है, कोई पार्टी है क्या? देखिए अभी जनसुराज एक मुहिम के द्वारा, जैसे हमको सारण जिला का अभियान समिति का संयोजक बनाया गया है, तो एक मुहिम के द्वारा लोगों को जागरूक करने का मतलब एक प्लेटफॉर्म है। दूसरा चीज़ ये प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि सही सोच वाले लोग हमारे साथ आएँ और वो सब मिल के सामूहिक प्रयास से बिहार का निर्माण करें। जैसे कुछ लोगों ने चर्चा किया था कि प्रशांत किशोर जी बहुत घूमतरन, बहुत रुपया खर्चा करतरन, जरूर मुख्यमंत्री बने के सपना देखतरन। तो प्रशांत किशोर ने एक सभा को संबोधित करके कह दिया कि इतना छोटा सपना लेके नहीं आए हैं, बिहार का मुख्यमंत्री बिहार का एक लाल को बनाएंगे जो प्रशांत किशोर से भी काबिल होगा और उससे जनता का सुंदर राज स्थापित करेंगे। यह सोच है प्रशांत किशोर जी का। चूँकि बिहारी हैं और पूरे देश में घूम रहे हैं, बिहारी को गाली मिल रहा है, तो इन्होंने सोचा कि जब हम केरल और दिल्ली और बंगाल में स्थापित करा सकते हैं जिसको चाह रहे हैं, तो क्यों नहीं बिहार का दशा बदलें। तो आज़ादी के बाद ये पहला व्यक्ति बिहार को मिला है जो बिहार के बारे में सोच रहा है और कुछ करने की क्षमता रख रहा है। तो ये तो बिहार के लिए बहुत बड़ा समझिए कि सौभाग्य है। ये मौका अगर बिहार के लोग गंवा देते हैं तो आप क्या समझ रहे हैं, फिर नहीं मिलना है। वही कुर्सी कुमार लोग आते रहेंगे, आप उनको जिताते रहिए और आप पूरे भारत में घूमिए, गाली बनिए। देखिए पलायन आज आपको रोज़गार के लिए है, बाहर जाना पड़ेगा, यहाँ रोज़गार नहीं है। आपको अगर शिक्षा प्राप्त करना है, बढ़िया शिक्षा, तो बाहर जाना है। आपको अगर स्वास्थ्य का कोई बढ़िया व्यवस्था करना है तो आपको बाहर जाना है। न यहाँ चिकित्सा है, न शिक्षा है, न स्वास्थ्य है। जो कि सरकार गरीबों से टैक्स लेती है, इसलिए लेती है कि हम आपको मुफ्त में शिक्षा देंगे, मुफ्त में चिकित्सा देंगे, मुफ्त में सारी व्यवस्था आपको देंगे जो आप लेने के लायक नहीं हैं। अब सरकार उनको तो दे नहीं रही है। अब जो अमीर घर के अमीर लोग हैं वो अपने बच्चे को बाहर कहीं कहीं भेज के, दिल्ली और कहाँ कहाँ भेज के लोग इंजीनियर, डॉक्टर और साइंटिस्ट बना दे रहे हैं, और गरीब तो गरीब रह गए, वो तो उनके पास पैसा नहीं है। स्कूल में नीतीश कुमार ने खिचड़ी का व्यवस्था कर दिया, आप जाके वहाँ खिचड़ी खाइए। 3 टाइम अपने बच्चे को आप स्वयं खिला रहे हैं, 1 टाइम खिचड़ी खिला के शिक्षा को ही नष्ट कर दिया। देश के कर्णधार युवा को कहते हैं और उसी को खा गया ये आदमी। तो जब आपके यहाँ साइंटिस्ट और डॉक्टर और इंजीनियर आपके यहाँ नहीं पैदा होंगे, गरीब के घर में नहीं पैदा होंगे, तो आखिर गरीब का ये लेवल बढ़ेगा कैसे। तो ये तो षड्यंत्र है। ये तो कहने को ये लोग गरीब के दल कह रहे हैं अपने आप को, सभी दल, ये कोई गरीब का दल नहीं है। गरीब के बारे में सोचने वाले कोई नहीं है। अच्छा, जब नीतीश कुमार राजद में थे तो काफ़ी विरोध कर देते थे बीजेपी का और नरेंद्र मोदी को उल्टा सीधा बोलते थे, लेकिन जब बीजेपी में शामिल हो गए, गठबंधन बना लिए, सरकार बन गया, तब बोल रहे हैं कि देश में जिस तरीके से विकास हो रहा है बिहार में भी उस तरीके से विकास होगा, काफ़ी तेज़ी से विकास हो गया। क्या होगा बिहार में विकास? देखिए
देश में तो विकास हो रहा है। हम लोग जनसुराजी इसी बात पे बने हैं कि देश विकास कर रहा है, भारत विकास कर रहा है और बिहार पिछड़ रहा है। यही हम लोगों को आने का कारण यही रहा है। आप देखिए, स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम गुजरात में था और दूसरा बना तो फिर गुजरात में बन गया। बुलेट ट्रेन गुजरात से स्टार्ट हो रहा है और जगह पे हो रहा है, बिहार से नहीं हो रहा है। बिहार के सांसद 40 सांसद हैं, हाथ उठाएंगे और ये कह देंगे तो हाथ गिराएंगे, इसी के लिए हैं। तो विकास भारत का जरूर कुछ न कुछ हो रहा है, इसमें कहीं दो राय नहीं है, लेकिन भारत का हो रहा है, हमारे बिहार का नहीं हो रहा है। और नीतीश कुमार जो कह रहे हैं ये किस बात के इंजीनियर हैं, हमारे समझ में नहीं आ रहा। देखिए, ये जो सुशासन बाबू जिस सत्र में कहे गए थे, आप निकालिए, रिकॉर्डेड चीज़ है। उस समय प्रशांत किशोर जी इनके साथ थे। मात्र 3 साल में ये सुशासन बाबू कहे गए और जब प्रशांत किशोर जी को इन्होंने हटा दिया तो देख लीजिए इनका हालत। मंच पे आ रहे हैं और लोग हंसने लग रहे हैं, टीवी पे आ रहे हैं और लोग हंस रहे हैं। ये हालत हो गई आज नीतीश कुमार की। अच्छा, इंजीनियर को लेकर एक कहावत है कि इंजीनियर लोग पैकेज देखता है, कंपनी नहीं देखते हैं। बिल्कुल, एकदम सही कहावत है, ये एकदम सही कहावत है। ये पैकेज वाले कुर्सी कुमार हैं, इनको कुर्सी चाहिए, सिर्फ कुर्सी चाहिए, कार्य से कोई मतलब नहीं है, बिहार से कोई इनको 35 साल राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड को बिहार के लोगों ने 35 साल दिया और देख लीजिए 35 साल में स्थिति। 5 साल में कॉलेज में डिग्री, अच्छा बताइए, कॉलेज में सब लोग हैं, सारे टीचर की व्यवस्था वैसे ही हैं, सारा फैकल्टी है और डिग्री मिल रहा है 5 साल में। आप यहाँ देख लीजिए, प्राथमिक शिक्षा, मध्य शिक्षा, उच्च शिक्षा, ये हालत हो गया कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय और मध्य विद्यालय को उच्च विद्यालय बना दिया गया, इंटर कॉलेज बना दिया गया और टीचर वही हैं, टीचर नहीं बदले। तुम यार टीचर बदलते तब ना बच्चा पढ़ लिख के निकलता। तो तुम बोर्ड पे लिख दिया उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, उच्च विद्यालय, इंटर कॉलेज और शिक्षक सब के सब वही रह गए। सोचिए, इनका उद्देश्य सिर्फ कुर्सी पर रहना है। बिहार के विकास से, बिहार के शिक्षा को इन्होंने नष्ट किया है, इस बात को आप मान लीजिए। शिक्षा पे ध्यान नहीं देना और कमज़ोर कर देना, 2 बात हुआ। तो ये शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया ऐसा नहीं है, ये शिक्षा को कमज़ोर किया है, बिहार के लोगों को अशिक्षित इन्होंने बनाया है। अच्छा, वर्तमान में जितने नेता हैं बिहार में, उनमें से कौन है जो मुख्यमंत्री के काबिल है, जो बदल सकता है बिहार में, क्षमता रख सकता है बिहार को बदलने की? देखिए, जनसुराज आएगा, सही सोच, सही लोग जब खड़े होंगे, पूरे बिहार से खड़े हो भी रहे हैं, लगभग 70% जिला से लोग खड़े हो चुके हैं, खड़े होंगे और प्रशांत किशोर के नेतृत्व में जो शासन आएगा बिहार में, वही बिहार का विकास करेगा। और प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हमको 5 साल नहीं चाहिए, हम 1 साल में बिहार का विकास करके दिखाएंगे। वो कह रहे हैं कि जो सरकारी महकमा है सिर्फ उसकी जिम्मेदारी तय करनी है और उसको कहना है कि आपको जिस बात की तनख्वाह दी जा रही है, आपको उस कार्य को पूरा करके हमें वापस करना है। सिर्फ इतना ही करके बिहार का विकास 1 साल में प्रशांत किशोर करने जा रहे हैं। तो कब तक प्रशांत किशोर का जो जनसुराज मुहिम है, कब तक ये पार्टी बना लेंगे, कब तक इनका दल बन जाएगा? देखिए, कुछ डिस्ट्रिक्ट में काम चल रहा है, पदयात्रा जिस दिन पूर्ण होगी और संगठन बन के हम लोगों का तैयार हो जाएगा, उस दिन निश्चित रूप से राजनीतिक दल में हम लोग बदल जाएंगे। जैसा कि अभी तक प्रशांत जी को देखने से लग रहा है, दल तो बनना है। और बिहार का अगर भाग्य हुआ तो जनसुराज राजनीतिक दल में बदलेगा और जनता का सुंदर राज स्थापित होगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है। बहुत सौभाग्य से, मैं कहता हूं कि सौभाग्य से बिहार के लोगों को ये मौका मिला है। 75 साल आज़ादी के हुआ, कोई ऐसा बिहार का लाल नहीं निकला या भारत के लोग नहीं निकले जो बिहार के बारे में सोचे हों। पहली बार प्रशांत किशोर जी ने ऐसा सोचा है, भगवान ने उनको शक्ति सामर्थ्य भी दिया है और बेचारे लगे हुए हैं। हमको तो बहुत खुशी होती है जनसुराज के काम को करने पर। हमको लगता है कि मैं एक नेक कार्य करके अपने घर को शाम में वापस आ रहा हूं, इसलिए हम लोग लगे हुए हैं और काफ़ी संख्या में जनसुराजी लगे हुए हैं। हम लोग जनता का सुंदर राज निश्चित रूप से स्थापित करेंगे, दूसरा कोई बिहार में नहीं करेगा। क्या 2025 में विधानसभा चुनाव लड़ सकता है जनसुराज? देखिए, जनता का सुंदर राज स्थापित करना है तो 25 में तो लड़ना ही लड़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर 5 साल में तो ये लोग खा जाएंगे। और जो बचा है, आप देखिए, जितना नया पुल बन रहा है, विकास क्यों हो रहा है बिहार में, ये फंड का लूट के लिए हो रहा है।
फंड को लूट किया जा रहा है। देखिए पुल ऐसे ही हवा से गिर जा रहा है। हमारे छपरा में बाईपास दुद्दू को पुल बना, उद्घाटन हुआ 15 दिन बाद टूट गया, फिर लोग उसी रास्ते से चल रहे हैं। तो जन सुराज को स्थापित करना प्रशांत किशोर जी की मजबूरी है। 25 से पहले उनको निश्चित रूप से करना है और करेंगे। और सुन लीजिए, खाका बन के तैयार हो गया, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, जनता भी तैयार है। अच्छा, मनीष कश्यप को लोग अगले मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे हैं, क्या लगता है आपको, वो आ सकते हैं मुख्यमंत्री के रूप में? मनीष कश्यप जी के साथ तो बहुत बुरा हुआ। देखिए, लोकतंत्र है भारत में, यहाँ बोलने का हक सबको है। मनीष कश्यप जी सही बात बोलते थे, इसमें कहीं दो राय नहीं है। वो सच बात बोलते थे और उनका हर्ष देख लीजिए कि उनको फंसा दिया गया, सड़ा दिया गया जेल के अंदर सही बोलने वाले को। तो अब रहा सवाल मुख्यमंत्री बनने का, तो ये तो हम नहीं कह पाएंगे कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे क्या। हाँ, बढ़िया जर्नलिस्ट है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। सच बात पे आवाज़ उठाते हैं, इस पे भी कोई दो राय नहीं है। और बाकी हमारी शुभकामना है, अगर बनने लायक हो तो ज़रूर बनना चाहिए, बनाना भी चाहिए वैसे लोगों को। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आगाज बिहार देख रहे थे और मेरे साथ मौजूद थे मुन्ना भवानी जी, जो कि जनसुराज से जुड़े हुए हैं। चलिए, ऐसे ही खबरों के लिए आप आगाज बिहार को फॉलो कीजिए और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एकमा से कैमरामैन मनीष कुमार के साथ मैं किशन शर्मा, आगाज बिहार। जय हिंद।